Hello students, so today we will start the intro of exercise 2.2. Students, हम इस वीडियो में वो सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जिनको हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 2.2 में। जरा देखते हैं कि कौन कौन से वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक्सरसाइज 2.2 में यूज होंगे। तो जरा देखिए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, zeros of polynomials, and how to find zeros of polynomial. So basically ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमको स्टडी करना है इस वीडियो में, और इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो स्टूडेंट, फर्स्ट वी सी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल पहले आपको बताता हूं, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सो सपोज दिस इज अ पॉलिनोमियल px in variable x and it is given as 4x plus 3. so 4x plus 3 हमको पॉलिनोमियल गिवन है और हमको बोलेगा क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x is equals to 2. एट x is equals to 2, यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करिए x is equals to 2 पर। तो हम करेंगे क्या, x को रिप्लेस कर देंगे किससे, 2 से, और सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल, और जो वैल्यू आएगी वही हमारी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी। मैं करके दिखाता हूँ। सो जहां जहां x है वहां वहां हम 2 पुट कर देंगे। सो p2, it means that we are going to find out the value of polynomial px at x is equals to 2. so 4 into 2 plus 3, जहां जहां x है हमको 2 पुट करना है। so this will be 8 plus 3 and this will be 11. so value of polynomial p2 is equals to 11. so value of polynomial at x is equals to 2 is 11. so this is our answer, और इसी को हम लोग कहेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमको ये और क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। px is given as 4x square minus 2x plus 8. px is equals to 4x square minus 2x plus 8, and we have to find the value of this polynomial at x is equals to minus 2. x is equals to minus 2. So we will put this x is equals to minus 2 in this polynomial. So p minus 2 is equals to 4 माइनस 2 स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2, और x के प्लेस पे हम लिखेंगे माइनस 2 एंड प्लस 8। अब यहां से कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होने लगती है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत इजीली और आराम से समझाऊंगा। 4 माइनस 2 का स्क्वायर will be like minus 2 into minus 2, so minus minus plus and this will be 4. कभी भी पावर में स्क्वायर रहेगा तो जो नेगेटिव भी है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 4, वी विल राइट हियर 4 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन है, माइनस माइनस प्लस, सो दिस विल बी प्लस 4 एंड प्लस 8, सो 16 प्लस 4 प्लस 8, so 16 and 4 20 और 8 28. So this will be our answer. So p minus 2 will be equal to 28. Let's see some more questions. px is equals to given as x square minus 4x plus 2x square minus 4x plus 6, and x given है 1/2. x is equals to 1/2 पर हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो p
1/2 is equals to 2 into 1/2 square minus 4 into 1/2 plus 6. So this will be equal to 2 into 1/2 का square 1/4 minus 4 into 1/2 and plus 6. So 2 से cancel out हो जाएगा. This will be going to 1/2. 2 से cancel हो जाएगा minus 2 plus 6 plus 6. इसके बाद मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ. P1/2 will be equal to, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. 6 और प्लस माइनस 2 will be 4. 1/2 इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा +4 बिकॉज 6 प्लस में और -2 है. -2 एंड +6 सो दिस विल बी +4. अब यहाँ पे हमको एलसीएम लेना है. तो एलसीएम लेने के लिए एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. सो 2 1 ज़ा 2 और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे 1 कंसीडर कर सकते हैं. 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 चांस मिल जाएगा और 2 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा. सो दिस विल बी 9/2. बट स्टूडेंट मैं एक और चीज बता रहा हूँ आपको. जब भी इस तरह से लिखा हो कुछ 1/2 + 4 तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं. 1 लिखेंगे 2 का 4 से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच में कौन साइन है प्लस. सो प्लस 2 4 ज़ा 8 अपॉन 2. दिस विल बी 9/2. तो बस सीधा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और एलसीएम में जो है या जो डिनोमिनेटर में है उसी को नीचे नोट कर लीजिए डिनोमिनेटर में और सॉल्व कर लीजिए. सो P1/2 की वैल्यू आ जाएगी 9/2. लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस. X is equals Px is equals to 2x square minus 3x plus 7. So this is a polynomial and we have to find the value of this polynomial at x is equals to square root 2. X is equals to square root 2. So we will put square root 2 in place of x. अब जब ये स्क्वायर रूट 2 आता है तो कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि अब थोड़ा गड़बड़ हो रहा है. ठीक है, लेकिन ध्यान से समझेंगे हमको एकदम क्लियर हो जाएगा. सो 2 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर. बिल्कुल आप अच्छे से समझ सकते हैं, बस ध्यान से देखें. मैं हर एक स्टेप को क्लियर करूं. 2 और स्क्वायर रूट 2. स्क्वायर रूट 2 के होल स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 2 आता है. इसी तरह स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होता है तो 3 आता है. स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होता है तो 5 आता है. तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा. सो 2 इंटू एंड दिस 2 माइनस 3 रूट 2 प्लस 7. सो दिस विल बी इक्वल टू 4 माइनस 3 रूट 2 प्लस 7 एंड 7 एंड 4 11 माइनस 3 रूट 2. अच्छा, अब 11 में से ये 3 हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्वायर रूट 2 भी इसके साथ है. ठीक है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Px गिवन है 1/3 x³ माइनस 27x प्लस 7 और हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. x इज इक्वल टू -3. x इज इक्वल टू -3. सो कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो 1/3 -3 होल क्यूब माइनस 27 -3 प्लस 7. सो 1/3 -3 का क्यूब -3 into -3 into -3. So this will be -27. Minus minus plus 27 3s are 81 plus 7. अब 3 से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं
9 चांस में, so -9 plus 81 plus 7. So 81 or plus 7 will be 88, and 88 minus 9 will be equal to 79. So हम यहाँ पे नोट करेंगे P minus 3. So value of P minus 3 will be equal to 79. So this is our answer. अब कुछ थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस और देखते हो कैसे उनको सॉल्व किया जाता है वो समझते हैं. सो px गिवन है, px गिवन है 1/2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, और हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट 2. x इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट 2. जरा देखिए ध्यान से, बिल्कुल भी इजी है और वैसे ही करना है जैसे हमको बस x की वैल्यू पुट करनी है. तो हम लोग लिखेंगे 1/2 -2 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर -3 -2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 7. सो अब इसको सॉल्व करेंगे 1/2. अब कुछ को इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी कि -2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर. तो जरा देखिए कैसे करेंगे. -2 स्क्वायर रूट 2 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे -2 स्क्वायर रूट 2 से. सो माइनस माइनस विल गेट प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई इस वाले 2 से होगा. सो 2 2 जा 4 इनटू लगाएंगे क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में. और उसके बाद स्क्वायर इस स्क्वायर रूट 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट से, और नंबर्स का नेचुरल नंबर्स का नेचुरल नंबर से, और जो भी इंटीजर है उसका. सो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 से करेंगे तो 2 आएगा. सो दिस विल बी 8. 4 2 जा 8. तो यहां हम नोट करेंगे -2 रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस. अब 3 का मल्टीप्लाई इस नंबर से होगा 2 से. सो दिस विल बी 6 रूट 2 प्लस 7. सो हम लोग 2 से कैंसिल आउट कर देंगे 4 प्लस 6 रूट 2 प्लस 7. ये 6 और 4 ऐड नहीं होगा क्योंकि इसके साथ एक स्क्वायर रूट भी है. सो 4 and 7 will be 11 plus 6 root 2. So this will be our answer. इस तरह से सॉल्व करेंगे. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. सो व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स. एक एग्जांपल करते हैं और फिर हमको ये भी बहुत क्लियर हो जाएगा. तो अगर मैंने एक लिखा px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और अगर मैंने कोई x की ऐसी वैल्यूज में पुट कर दी जिससे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, तो उस x की वैल्यू को या उस वेरिएबल की वैल्यू को ही हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे. सपोज मैंने इसमें x is equals to -2 पुट किया, x is equals to -2. So p -2 -2 square plus 5 -2 plus 6. So -2 का होल स्क्वायर अभी हमने देखा था 4, 5 and -2 -10 and plus 6. So 6 and plus 4 will be 10 and 10 minus 10 will be equal to 0. So x की वैल्यू पुट करने पे -2 पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी 0. So इसलिए जो x is equal to -2 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा. ठीक है. So what is the zero of the polynomial? Zero of the polynomial is the value of variable at which the value of polynomial become 0. I repeat. Zero of the polynomial is the value of variable at which the value of polynomial become 0. वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उस वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है. कुछ और एग्जांपल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा. So px is equals to
dx is equals to 2x square plus 8 plus 10x। एंड हमको क्वेश्चन में पूछा है कि चेक और वेरीफाई दैट द x is equals to -4 and x is equals to -3 is a zero of this polynomial or not। मीन्स हमको बताना है कि x is equals to -4 इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं, और हमको बताना है x is equals to -3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं। तो जिस भी वैल्यू से, जिस भी x की वैल्यू से ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी वही हमारा जीरो होगा। सो वन बाय वन हम लोग पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 4 को पुट करते हैं। सो p -4 2 -4 होल स्क्वायर प्लस 10 -4 प्लस 8। सो 2 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस 16 होगा, याद रखिएगा प्लस क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, -4 इंटू -4 होगा। 10 का -4 से करेंगे तो -40 हो जाएगा, प्लस 8 16 इंटू 2 विल बी 32 प्लस 8 and -40, so 40 minus 40 it will be equal to 0. So we will write x is equals to -4 is a zero of px of given px जो भी px हमको गिवन था x is equals to -4 उसका जीरो है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी पुट करके देखते हैं। सो px गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8। हम लोग वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, x is equals to -3, so we will put -3, so 2 -3 whole square plus 10 -3 plus 8, so 2 into 9 minus 30 plus 8, so this will be 18 minus 30 plus 8, so 18 and 8 will be 26 minus 30 and it is equals to -4। so अगर -4 है तो इसका मतलब ये जीरो तो है नहीं, और जीरो नहीं है तो इसका मतलब है कि x is equals to -3 is not the zero of this polynomial, so we will write x is equals to -3। I will write here x is equals to -3 is not a zero of polynomial। So this is the zeros of polynomial। I hope कि आपको समझ में आया होगा कि what is zero of polynomial। x की वैल्यू पुट करके देखेंगे हम लोग, और अगर जीरो आ जाता है तो वो x की वैल्यू जीरो है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, और कुछ भी आता है चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, जीरो ही आना चाहिए जीरो के लिए। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी how to find the zeros of the polynomial। so how to find the zeros of polynomial। एग्जाम्पल्स इसको भी हम लोग समझते हैं। so px is equals to, suppose given है 4x plus 8, और हमको वो बोलेंगे कि क्वेश्चन ये रहेगा कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे फॉर जीरोस px is equals to 0। अब जरा देखिए जीरोस में क्या होता है, जीरोस वो वैल्यू होती है जिनको अगर हम लोग पुट कर दें तो px की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमको तो जीरोस ही फाइंड आउट करना है, तो px हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि px क्या है, जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जीरो फाइंड आउट करने के लिए फॉर जीरोस px इज इक्वल्स टू 0, यानी जीरो पे px की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। सो अब px की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, और अब यहां से हम लोग सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा जीरो होगी। ठीक है, सो 4x इज इक्वल्स टू -8, 4x is equals to -8 प्लस 8 इधर जाएगा राइट हैंड साइड -8 एंड x is equals to -8 by
4. So this will be equals to x is equals to -2. So this is the zero of this polynomial. हमने क्या फाइंड आउट किया? अच्छा, ये जीरो और जो मैं बोल रहा हूँ जीरो, वो दोनों में डिफरेंट है. ये कांस्टेंट है और जीरो वेरिएबल की वो वैल्यू है. वी कैन सी zeros also. जीरोस वेरिएबल की वो वैल्यू है जिसको हम लोग पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो उसकी वैल्यू जीरो होती है. सो बोथ आर डिफरेंट. सो ये हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया? x इज इक्वल टू -2. x इज इक्वल टू -2 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है. इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि हमने सही निकाला है कि नहीं. इसके लिए इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए. 4 इंटू एक्स की जगह पे पुट कर दीजिए +8. सो 4 इंटू -2 -8 +8 0. देखिए ये वैल्यू पुट करने पे क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है. इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो जीरो फाइंड आउट किया है वो एकदम सही है. कुछ और एग्जांपल देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा. px गिवन है 8x - 3. 8x - 3 गिवन है और हमको फाइंड आउट करना है जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो फॉर zeros px will be equal to 0. So इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. 8x - 3 is equals to 0. So 8x is equals to 3 and x is equals to 3/8. x is equals to 3/8. आई होप कि आपको समझ में आएगा. मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो ये हमारा क्या है? जीरो है. किस पॉलिनोमियल का? इस पॉलिनोमियल का. अगर आप पुट कर दें इसमें तो ये देखिएगा ये भी जीरो हो जाएगा. ठीक है. अगर हम वेरीफाई करना चाहें, अगर क्वेश्चन में वेरीफाई करने को बोला है तभी करेंगे, वरना नहीं करेंगे. बस हम ये अपने कॉन्फिडेंस के लिए जानना चाहते हैं कि हमने सही निकाला है कि नहीं. तो जरा देखिए यहाँ पे 8 और x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे? 3/8 इंटू 3/8 -3. 8 and 8 get cancelled. 3 - 3 will be equal to 0. So 0 आ रहा है. इसका मतलब है कि जो हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट की है वो एग्जैक्ट 0 है. किसका? इस पॉलिनोमियल का. नेक्स्ट है px गिवन है ax + b. हमको पता है ये लीनियर पॉलिनोमियल है और अभी हम लोगों ने जो भी देखे हैं चाहे वो 4x + 8 वाला हो या उसके बाद वाला, जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं याद रखिएगा उसके एक ही जीरोस होते हैं. नॉट मोर देन 2, नॉट मोर देन 1. बस एक ही जीरो होता है. ठीक है. सो px is equals to ax + b. यहाँ पे px is equals to हम 0 करेंगे फाइंड आउट करने के लिए. ax + b is equals to 0. ax is equals to -b. x is equals to -b/a. So -b/a is the zero of this polynomial. अगर हम पुट करके देखें तो देखें ये भी 0 हो जाएगा. मैं आपको करके दिखाता हूँ. a into -b/a plus b. So a और a get cancelled. -b and +b will get cancelled and this will be 0. So ये हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का 0. बेसिकली ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमको